चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अ गुलाब जामुन कंटेन सुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। जितना गुलाब जामुन का वॉल्यूम है उसका 30% उसके अंदर शुगर सिरप है। फाइंड अप्रोक्सीमेट हाउ मच सिरप वुड बीन फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप होगा। इज शेप लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। और जो उसकी शेप है कोई ऐसी है कि बीच में से वो सिलेंडर है और दोनों सिरों पर वो हेमिस्फेयर है, जस्ट लाइक दिस। ये उसका सर्कुलर पोर्शन है जिसका डायमीटर गिवन है 2.8 सेंटीमीटर। ये डायमीटर गिवन है और इसकी टोटल लेंथ है यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर है। अब यदि मैं सिलेंड्रिकल पोर्शन का वॉल्यूम निकाल दूं, उसमें ऐड कर दूं 2 हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, तो निकलेगा वॉल्यूम ऑफ अ पीस ऑफ गुलाब जामुन। उसके बाद इसने पूछा 45 में कितना होगा, तो उसको 45 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन निकल जाएगा। उसके अंदर वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप यदि फाइंड आउट करना है तो इनटू जितना भी आएगा उसका 30% निकालेंगे, वो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप आएगा। तो देखिए कैसे। अब सबसे पहले नीड है हमें हाइट की, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन। यदि मैं 5 में से लेस कर दूं ये हाइट यानी कि हाइट ऑफ द हेमिस्फेयर और ये हाइट यानी कि हाइट ऑफ द हेमिस्फेयर। हाइट ऑफ द हेमिस्फेयर एंड द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर ऑलवेज विल बी इक्वल। तो इसकी जो रेडियस है 2.8 का हाफ 1.4, तो ये आई 1.4, ये आई ऑल्सो 1.4। तो इसमें से 1.4 प्लस 1.4 दोनों सिरों का ये और ये घटा दूंगा, लेस कर दूंगा, तो ये हमारे पास आएगा। तो 5 माइनस 2.8 यानी कि 2.2, ये आया पोर्शन हमारे पास 2.2 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन। चलिए देखते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। गिवन है डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हुई 2.8 बाई 2, हाफ ऑफ द डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। अब हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन 5 माइनस 1.4, ये हेमिस्फेयर की हाइट प्लस 1.4 सेकेंड हेमिस्फेयर की हाइट, तो 5 माइनस 2.8 इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन। तो सबसे पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ अ पीस गुलाब जामुन। पहले एक गुलाब जामुन का निकालेंगे। एक का निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 इंटू यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले इसको, क्योंकि इसमें 2 हेमिस्फेयर है। 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। आर दोनों की सेम है क्योंकि सर्कुलर पोर्शन दोनों का सेम है, तो मैंने पाई कॉमन ले लिया और आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचा एच प्लस 2 2 ज़ा 4/3 आर। तो अब इसमें हम रख देते हैं वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस है 1.4, जिसको हम 14/10 लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो 14/10 अगेन। हाइट 2.2 22/10 प्लस 4/3 इंटू रेडियस अगेन 14/10, तो 22/7 इंटू 14/10 इंटू 14/10 इंटू, इसको सोल्व कर देते हैं। पहले इसको अलग से सोल्व कर देते हैं, इजी रहेगा। 22/10 इंटू 4/3 इंटू 14/10, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10,
2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, ये बीच में प्लस का निशान है। तो ये बचा हमारे पास 11/5 प्लस 14 2 ज़ा 28/15, इसका एलसीएम आ गया 15। 5 3 ज़ा 15, 11 3 ज़ा 33 प्लस 28, 61/15। तो इसको सोल्व करने के बाद आया हमारा इंटू 61/15। अब इसको भी कैंसिल आउट कर दीजिए, जो हो सकता है 7 2 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10 और 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10। इसके अलावा कुछ नहीं बचा, कोई कैंसिल आउट नहीं होगा। तो 22 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटू 61 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड 5 इंटू 5 इंटू 15, 5 5 25। यदि 25 को 15 से मल्टीप्लाई कर दूं 375, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा 370। इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, इजी रहेगा हमारे पास। तो 5 इंटू 5 इंटू 15, ये आया वॉल्यूम ऑफ आ गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ आ गुलाब जामुन। अब 1 का निकाल लिया है, तो हमने निकालना है 45 गुलाब जामुन का। और आ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिर्फ अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। फाइंड हाउ मच सिरप वुड बी 45 गुलाब जामुन। 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिर्फ होगा, तो डायरेक्ट निकाल लीजिए वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन, कितना आएगा ये? (45) से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 45 गुलाब जामुन है। किसको? जो एक गुलाब जामुन का निकाला है। 22 इंटू 7 इंटू 61 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 15। अब 1 गुलाब जामुन में 30% शुगर सिरप है, तो 30% और निकाल दीजिए, सीधा आंसर आएगा हमारा 30%। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 3 5 ज़ा 15, 5 9 ज़ा 45, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10। तो हमारे पास बचा 9 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 61 डिवाइड बाई 5 5 5 125। तो 9 इंटू 9 9 इंटू 11 99, और 61 इंटू 7 7 1 जा 7 7 6 जा 42। और अब मल्टीप्लाई करना है इसको 99 से, 11 9 जा 99 और 7 इंटू 61। थ्री 8 4 3 3 7 2 2 4। तो ये आया जी हमारा 4227 अपॉन 555 125 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको डिवाइड कर देते हैं। 4227 को डिवाइड करते हैं 125 से। ये आएगा हमारा ऊपर से फिर कैरी कर लिया हमने 3 8 पे, टू 3 ऊपर से पॉइंट लगा देंगे, एक 1 जा 1 2 5 5 0 1 अगेन
जीरो कैरी कर लेते हैं तो ये जाएगा 8 पे 1000। तो अप्रोक्सीमेट आया हमारा ये 338.18, यानी कि 338.18 सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्सीमेटली जो टोटल शुगर सिर्फ है 45 गुलाब जामुन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। A pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depression to hold pens। एक वुडन ब्लॉक है कोई जिसकी शेप क्यूबॉइड की है और उसके अंदर 4 पेन स्टैंड, पेन को रखने के लिए स्टैंड बनाए गए हैं जो कोनिकल की शेप की है। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर, और इस क्यूबॉइड का डायमेंशन है 15 × 10 × 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस एंड द रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन इज, और रेडियस गिवन है 0.5 जो बीच में बना हुआ है। ये पोर्शन जो पेन को होल्ड करने के लिए है, इसकी रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर और इसकी डेप्थ यानी कि ये थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको, ये है पेन को होल्ड करने के लिए कोनिकल पोर्शन, ये डिप्रेशन, ये 0.5 गिवन है और ये हाइट इसकी गिवन है 1.4। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन एंटायर स्टैंड। इस स्टैंड को बनाने के लिए कितनी वुड यूज की गई है, उसका वॉल्यूम कितना है। तो यदि मैं इसका वॉल्यूम निकाल लूं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल वुडन ब्लॉक माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल पेन स्टैंड, तो 4 इसका कोनिकल पेन स्टैंड हम इसमें से लेस कर देंगे। कैसे, देखिए रेडियस गिवन है 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ यानी कि हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन 1.4 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ वुड इन एंटायर स्टैंड। इस स्टैंड में जो वुडन या वुड प्रयोग की गई है उसका वॉल्यूम कितना है। तो फर्स्टली वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पोर्शन माइनस 4 इंटू, क्योंकि इसके अंदर 1 2 3 4 पेन स्टैंड है, 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पोर्शन तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल यानी कि क्यूबॉइड का LBH माइनस 4 इंटू कोन का जो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r²h। तो ये गिवन है हमारा 15 इंटू 10 इंटू 3.5 को 35/10 लिख सकते हैं, माइनस 4 इंटू 1/3 इंटू 22/7। रेडियस गिवन है 0.5, 0.5 को हम लिख सकते हैं 5/10 यानी कि 1/2। तो 5/10 इंटू 5/10 इंटू हाइट गिवन है 1.4 यानी कि 14/10। तो इसमें से जो कैंसिल आउट हो सकता है कर दीजिए, 10 से 10 ये आ गया 525 माइनस इसमें से भी देख लीजिए 7 2 10, 5 2 10, 2 से 2, 5 1 5 2 10, 2 से 2 1 2 1। तो बचा हमारे पास 4 इंटू 1/3 पाई r²h, पाई r²h 10 बच गया हमारे पास। 2 से कैंसिल हो सकता है, 2 2 4, 2 5 10। तो अब बचा हमारे पास फाइनली 2 और 11, 11 2 22, 5 3 15। तो 525 माइनस
22 को 15 से डिवाइड कर दीजिए। 15 1 जा 15, 7 पॉइंट, 15 4 जा 60, 10 0, 15 6 जा 90, 10 0, 15 6 जा 90, 10 0, इसी तरह चलता रहेगा। यानी कि अप्रोक्सीमेट आया हमारा 1.467। तो अब इसमें से 525 में से 1.467 और लेस कर दीजिए। तो 525.000 माइनस 1.467, 3 3 6 10 9 9 9 माइनस 4 5 4 माइनस 1 3 2 5। तो वॉल्यूम ऑफ द वुड इन एंटायर स्टैंड हमारा है 523.533 अप्रोक्सीमेट सेंटीमीटर क्यूब। ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन,